श्रावण मास अर्थात भक्ति, साधना, संयम और आध्यात्मिक जागरण का पावन काल। इसी के साथ आरंभ होता है जैन परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पर्व चातुर्मास। वर्षा ऋतु के 4 महीनों में देश भर में विहाररत दिगंबर जैन संत अपने चरणों को विराम देकर एक स्थान पर विराजमान होते हैं। इन्हीं 4 महीनों में धर्म, दर्शन, तप, स्वाध्याय, संस्कार और आत्म कल्याण की ऐसी गंगा बहती है जिससे लाखों श्रद्धालु अपने जीवन को नई दिशा देते हैं। इस वर्ष भी देश के विभिन्न राज्यों में अनेक आचार्य, भगवंत और मुनिराज अपने अपने चातुर्मास स्थलों पर विराजमान होंगे। कहीं धर्म सभा की तैयारियां अंतिम चरण में है तो कहीं स्वागत के लिए पूरा शहर सज चुका है। आइए देखते हैं वर्ष 2026 के प्रमुख जैन संतों के चातुर्मास स्थलों पर हमारी यह विशेष रिपोर्ट। सदियों पुरानी परंपरा, 4 माह का स्थिर प्रवास और आत्मा के उत्थान का अनुपम अवसर। चातुर्मास केवल संतों के ठहरने का नाम नहीं है, बल्कि यह समाज के आध्यात्मिक पुनर्जागरण का महापर्व है। वर्षा ऋतु में सूक्ष्म जीवों की रक्षा के लिए जैन साधु संत विहार रोककर एक स्थान पर विराजमान होते हैं और वहीं से धर्म, अहिंसा, संयम तथा आत्म जागरण का संदेश देते हैं। इन्हीं 4 महीनों में प्रवचन, स्वाध्याय, तप, प्रतिक्रमण, पूजा, संस्कार शिविर और अनेक धार्मिक आयोजन समाज को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस वर्ष आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास मध्य प्रदेश के श्री पुष्पगिरी तीर्थ देवास में होगा। पुष्पगिरी तीर्थ इन दिनों पूरी तरह धर्ममय वातावरण में रंग चुका है। देश भर से श्रद्धालुओं के आगमन की तैयारियां तेज हैं। आचार्य श्री के सानिध्य में होने वाले प्रवचन, तप और स्वाध्याय का लाभ लेने के लिए हजारों श्रद्धालु उत्सुक हैं। अपने दीक्षा गुरु आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के साथ ही आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज भी इसी वर्ष श्री पुष्पगिरी तीर्थ देवास में चातुर्मास करेंगे। गुरु और शिष्य दोनों आचार्यों का एक ही स्थान पर चातुर्मास होना श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत सौभाग्यपूर्ण अवसर माना जा रहा है। इससे पुष्पगिरी तीर्थ इस वर्ष देश के प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों में शामिल हो जाएगा। उधर पूर्व भारत में भी उत्सव का वातावरण है। 12 जुलाई 2026 को कोलकाता स्थित श्री 108 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बेलगछिया में आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज ने वर्ष 2026 के चातुर्मास की घोषणा की। घोषणा के अनुसार इस वर्ष गुरुवार का मंगल चातुर्मास बंगवासी, दक्षिण हावड़ा, कोलकाता में होगा। जैसे ही यह घोषणा हुई, पूरे कोलकाता और आसपास के जैन समाज में उत्सव जैसा माहौल बन गया। स्वागत की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं और श्रद्धालु इस ऐतिहासिक चातुर्मास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दक्षिण भारत भी इस बार धर्म साधना का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। पिछले वर्ष पूर्व भारत में चातुर्मास करने वाले आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज का इस वर्ष कर्नाटक के तुमकुर में चातुर्मास करेंगे। कर्नाटक का जैन समाज इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने में जुटा हुआ है। धर्म सभाओं, प्रवचनों और विभिन्न आध्यात्मिक आयोजनों की तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में निर्यापक मुनिश्री वीर सागर जी महाराज का संघ भी इस वर्ष दक्षिण भारत की ओर अग्रसर हुआ है। वर्ष 2025 में कुंथलगिरी में मंगल चातुर्मास संपन्न कराने के बाद इस वर्ष मुनि संघ बेंगलुरु में चातुर्मास करेंगे। मुनिश्री के आगमन की सूचना मिलते ही बेंगलुरु के जैन समाज में उल्लास की लहर दौड़ गई है। नगर भर में स्वागत और धार्मिक आयोजनों की तैयारियां निरंतर चल रही है। राजस्थान के बाद इस वर्ष मुनिश्री विनम्र सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास देश की राजधानी दिल्ली में होगा। 12 जुलाई को दिल्ली में हुए मंगल पदार्पण के दौरान लाल मंदिर परिसर में मुनिवर ने घोषणा की कि वर्ष 2026 का यह चातुर्मास युग परिवर्तन 2026 के नाम से आयोजित होगा। मुनिश्री ने समाज में वैचारिक जागरण, युवा चेतना और संस्कार क्रांति का संदेश देते हुए इस चातुर्मास को परिवर्तन का अभियान बताया है। दिल्ली का जैन समाज भी इसे ऐतिहासिक बनाने में जुट गया है। और आप लोगों के इसी तरीके के जोश के कारण दिल्ली में पैर रखने का मन हुआ है। अगर आपके मन के अंदर उत्साह नहीं होता, अगर आप इतने प्रेम के साथ, इतने समूह के साथ सामने नहीं आए होते तो कौन दिल्ली आता? वापस किसी जंगल में जाकर के रहना अच्छा। लेकिन सबके समर्थन ने यह बात तय करी है कि समुद्र में रह करके एक नया काम, नया आयाम, इसलिए इस चातुर्मास का नाम भी मैंने युग परिवर्तन चातुर्मास दिया है। उधर ताज नगरी आगरा भी इस वर्ष विशेष आध्यात्मिक केंद्र बनने जा रही है।
मंगल पदार्पण के बाद मुनिश्री समत्व सागर जी महाराज ने अपने चातुर्मास की घोषणा करते हुए बताया कि छिपीटोला स्थित निर्मल सेवा सदन में इस वर्ष का वर्षायोग श्रुत मंथन वर्षायोग 2026 के नाम से आयोजित होगा। मुनिश्री ने आगरावासियों की भक्ति देखकर कहा कि आगरा वालों के लिए तो चातुर्मास 3 महीने पहले ही शुरू हो गया था। आगरा का चतुर्मास तो 3 महीने पहले ही चालू हो गया था। जगदीश जी, किसी चतुर्मास में जाए ना तो हो सकता है कि लोग जब चतुर्मास स्थली पर पहुंच जाएं तब दिखना प्रारंभ हो, लेकिन यहाँ के जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं ये 3 महीने पहले से चक्कर लगाना चालू कर चुके हैं और आनंद लेना चालू करते हैं जैसे ही समय मिलता है। यानी 3 महीने में मुझे लगा ही नहीं कि मैं आगरा के बाहर हूँ। आहार में हो तो आगरा वाले, बिहार में चलना हो तो आगरा वाले, निहार के लिए भी जाना हो तो वो आगरा वाले। यानी कि आपने एक चतुर्मास तो करा लिया है, अब आप दूसरे चतुर्मास की तैयारी में, दूसरे चतुर्मास की तैयारी में है ना? अच्छा नहीं है? अच्छा, कितने लोग छिपीटोला में चतुर्मास नहीं चाहते? अच्छा, कितने लोग आगरा में चतुर्मास चाहते हैं? आगरा में चाहते हैं ना? हाँ, तो बस हमें गुरुजी ने संपूर्ण आगरा के लिए भेजा है, मात्र छिपीटोला के लिए नहीं भेजा है। आगरा का सकल जैन समाज इस चातुर्मास को यादगार बनाने के लिए व्यापक तैयारियों में जुटा हुआ है। धार्मिक आयोजनों के साथ युवा और बाल संस्कार कार्यक्रमों की भी विशेष रूपरेखा बनाई जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों में होने वाले इन चातुर्मासों का उद्देश्य केवल प्रवचन देना नहीं है। 4 महीनों तक चलने वाले इन आध्यात्मिक आयोजनों में लाखों श्रद्धालु संयम, तप, स्वाध्याय, दान, सेवा और आत्मशुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। नई पीढ़ी को संस्कारों से जोड़ने, समाज में सद्भाव बढ़ाने और जैन दर्शन को जन जन तक पहुंचाने में चातुर्मास की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है। श्रावण की पावन फुहारों के बीच आरंभ होने वाला यह चातुर्मास केवल ऋतु परिवर्तन नहीं बल्कि जीवन परिवर्तन का पर्व है। जहां संतों के चरण उगते हैं, वहीं से धर्म की नई चेतना प्रवाहित होती है। आने वाले 4 महीने देश भर के जैन समाज के लिए साधना, स्वाध्याय और संस्कारों के महोत्सव बनेंगे। जैन फोकस की पूरी टीम आपको देश भर के इन सभी प्रमुख चातुर्मासों से हर महत्वपूर्ण अपडेट लगातार दिखाती रहेगी।